नेक्स्ट देखते हैं आज के लेक्चर में मॉडुलस पार्ट 7, राइट। इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। आपको फिर बता दूं मैं कि कभी भी आपको मॉड को ओपन करना है तो ये प्लस के साथ ओपन होगा व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस का साथ ओपन होगा जब लेस देन 0 होगा, ठीक है ना। अगर आपको मान लो मॉड ऑफ x प्लस ए को ओपन करना है तो प्लस के साथ x प्लस ए ओपन होगा व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए होगा, और माइनस के साथ ओपन होगा जब x लेस देन माइनस ए होगा। हमेशा आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए और इसको क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये आपको AIEEE के 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है आपका 1, सी ऑप्शन है आपका 3 एंड डी ऑप्शन है आपका 2। ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। पहले आप इसको मिटा दीजिए। हमें क्या बोला है कि रियल सॉल्यूशंस कितने होंगे, एक्स की कितनी वैल्यूज होगी जो इसको सेटिस्फाई कराएगा, राइट। हमारे पास दिया क्या है, देखिए तो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। और मैंने आपको बताया मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर जो लिखा है मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। आप इसको मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर 3 मॉड एक्स इक्वल टू माइनस 2। 10th क्लास में पढ़ा था आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लगाइए आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एक ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी के प्लेस में क्या रखें कि 3 आ जाए, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 3/2, राइट। 3/2, तब ये 2 कैंसिल होगा। तो जो यहाँ पे रखते हैं उसी का स्क्वायर ऐड किया और उसी का स्क्वायर हम दोनों साइड क्या कर लेते हैं, बोलिए ऐड ऑन कर लेते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स के हिसाब से। इसको आप क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं -2 प्लस 9/4/1 लिख सकते हैं आप इसको आप मॉड ऑफ एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर रहने दीजिए। ये कितना आ जाएगा, एक बार रफ में इसको आप सॉल्व कर लो। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आएगा, प्लस का 1, माइनस का 8, ठीक है, प्लस 9 कितना आ जाएगा 1/4, माइनस का 8 प्लस 9 1/4 आ गया। तो कितना आ जाएगा आपके पास, मॉड ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर जो आ जाएगा कितने के बराबर आ जाएगा जी, 1/4 के बराबर। तो मॉड ऑफ x माइनस 3/2 किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 के बराबर, प्लस माइनस 1/2 के बराबर, राइट। इसको दो केसेस में आप बात करिए। केस नंबर 1 मॉड ऑफ x माइनस 3/2 इक्वल टू 1/2, एंड केस नंबर 2 इसके नीचे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। केस नंबर 2 इधर, केस नंबर 2 क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस 3/2 इक्वल टू -1/2। इसको इधर सोल्व कर रहा हूं मैं, मॉड ऑफ x इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2। तो मॉड ऑफ x इक्वल टू कितना 4/2 मतलब 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस -2। याद रखना आपको, मॉड ऑफ x अगर a है तो x कितना होगा प्लस माइनस a, राइट। यहाँ पे आओ, मॉड ऑफ x इक्वल टू -1/2 प्लस 3/2, -1 प्लस 3, 2/2 कितना 1, मॉड ऑफ x 1 के बराबर मतलब x किसके बराबर, प्लस माइनस 1 के बराबर। यहाँ से आपके दो सॉल्यूशंस निकल के आए, यहाँ से भी आपके दो सॉल्यूशंस निकल के आए, राइट। चारों वैल्यू आपको पुट करके भी चेक करना पड़ेगा।
तो आप चेक कर लेना, चारों ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हाउ मेनी सोल्यूशन देयर आर, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन कितने होंगे इसके, नंबर ऑफ रियल जो सोल्यूशंस होंगे कितने होंगे, 4। नंबर 4 नहीं, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस, इसकी कितनी वैल्यू जाएगी, 4। कौन कौन 4 आएगा, 1 -1 2 एंड -2। सो दिस इज द क्वेश्चन। आज अब इसका नाम हो गया IIT, इसका नाम जेई मेंस हो गया ना, अब ये मेंस, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जेई मेंस 2003 का ये क्वेश्चन था आपका। चलिए आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। चलो हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, मॉड ऑफ सॉल्व करना है इसको। ये आपको IIT 1976 में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ठीक है। सॉल्व करना है, मॉड ऑफ x+1 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 3 टाइम्स मॉड ऑफ x-1 2 टाइम्स मॉड ऑफ x-2, मॉड को थोड़ा सा, ठीक है, इक्वल टू कितना, फिर से x+1 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 3 टाइम्स मॉड ऑफ x-1 माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x-2 इक्वल टू कितना, x+2। कोई आपके पास ऑप्शंस नहीं है इसमें, सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यूज आपको निकालनी है, राइट। उस समय सब्जेक्टिव एग्जाम होता था। अब आपको 1 2 3 4 मॉड है, 5 से 6 केसेस बनने वाले हैं। तो आप पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, यहाँ से निकलेगा क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू कितना, -1, यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से 2, राइट। सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करिए आप, -∞ +∞, ये आपका हो गया 0 1 2 -1। -1 कहाँ से आया है, मॉड ऑफ x+1 से, 0 मॉड ऑफ x से, 1 कहाँ से आया है, मॉड ऑफ x-1 से, 2 कहाँ से आया, मॉड ऑफ x-2 से, ठीक है। चलिए केस नंबर 1, जब x की वैल्यू -1 से छोटा ले रहे हैं, अब फिर से वही कंसेप्ट, जब जो इंटरवल आप ले रहे हैं उस इंटरवल में जो इधर देखेगा वो नेगेटिव, जो उधर पड़ेगा वो पॉजिटिव, राइट, नंबर लाइन को फॉलो करते हुए। तो इस हम ये इंटरवल ले रहे हैं, राइट, -1 से छोटा, तो इधर सारे ही इधर देखेंगे, मतलब सारा ही नेगेटिव में खुलेगा। तो ये नेगेटिव में खुलेगा तो -x-1 होगा, ये नेगेटिव में खुलेगा, नेगेटिव ऑलरेडी है तो प्लस का x, ये नेगेटिव में खुलेगा, राइट, तो माइनस का 3 टाइम्स x-1, और ये नेगेटिव में खुलेगा, ऑलरेडी नेगेटिव है तो हो गया प्लस का 2 टाइम्स x-2 इक्वल टू x+2। सिंप्लीफाई करिए आप इसको, -x-1 प्लस x माइनस 3x माइनस का 3x प्लस का 3 प्लस का 2x माइनस का 4 इक्वल टू x+2, राइट। ये -x प्लस x कैंसिल आउट हो गया, -3x इधर है और इधर है आपका +2x, तो कितना बच जाएगा, माइनस का x बचा। नंबर पे बात करो, ये दो नंबर है हमारे पास, सॉरी, -1 और -4, माइनस का 5 प्लस का 3 कितना आ जाएगा जी, -2। चेक कर लेना जी, ये और ये मिलके प्लस का 2 माइनस का 2 इक्वल टू कितना, x+2। सबको इधर लाइए, -x इक्वल टू 2 + 2 -2x इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -4/2, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, -2। चेक करो, -1 के इधर -2 आएगा क्या, यस, तो आपका -2 एक आपका सॉल्यूशन हो गया। अभी तो ये है आपका केस नंबर 1, राइट।
केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 क्या ले रहे हैं हम, x की वैल्यूज ले रहे हैं -1 से बड़ा, -1 को इंक्लूड करते हुए और 0 से छोटा, मतलब हम ये इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं, राइट। इस इंटरवल में इसको छोड़ के बाकी सारा नेगेटिव से खुलेगा, तो ये आपका पॉजिटिव से खुला, ये नेगेटिव से खुलेगा, नेगेटिव ऑलरेडी है, ये नेगेटिव से खुला -3 टाइम्स x - 1, ये नेगेटिव ऑलरेडी है, तो x - 2 इक्वल टू कितना आ गया जी, x प्लस आपका 2, राइट। तो ये आ गया, देखिए जी, x प्लस 1 प्लस x -3x प्लस 3 प्लस 2x -4 इक्वल टू x प्लस 2। ये x से ये x आपका कैंसिल आउट हो गया, ये मिलके कितना, ये 2x मिलके 2x प्लस x मिलके 3x से x कैंसिल आउट हो गया। इस साइड बचा कितना, इस साइड बच गया आपका 0, उधर 2, तो ये तो कभी भी ट्रू नहीं होगा, 0 2 के बराबर है, ऐसा तो ट्रू नहीं होगा। चलो जी केस नंबर 3 पे आते हैं हम। केस नंबर 3, 2 तो वैलिड ही नहीं है केस। केस नंबर 3 क्या है, x की वैल्यूज हम 0 को इंक्लूड करते हुए 1 ले रहे हैं, मतलब इस इंटरवल में हम आ गए। इस इंटरवल में ये और ये साहब पॉजिटिव खुलेंगे, मतलब x प्लस 1 माइनस का x, ये नेगेटिव खुलेगा -3 टाइम्स x - 1, ये भी नेगेटिव खुलेगा, तो ऑलरेडी नेगेटिव है इसलिए क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो ये आ गया x प्लस 1 माइनस x -3x प्लस 3 प्लस का 2x माइनस का 4 इक्वल टू x प्लस 2। ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 3x प्लस का 2x इधर हो गया माइनस का x, ये 3 प्लस 1 4 से 4 कैंसिल आउट, अब तो कुछ नहीं बचा इधर। उस साइड क्या बच गया, x प्लस 2, इसको इधर लाइए -2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1, राइट। हम कहाँ पे ले रहे हैं, 0 और 1 के बीच में -1 नहीं आएगा, यानी ये केस भी नॉट पॉसिबल केस है, ये केस भी आपका नॉट पॉसिबल केस है, राइट। केस नंबर 1 2 3 हो गया। केस नंबर 4 पे आइए। x की वैल्यूज क्या ले रहे हैं हम, इंक्लूडिंग 1 एंड 2 के बीच में ले रहे हैं। इसके बीच में जब हम लेंगे तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों इसके बीच में ले रहे हैं ना, तो ये सिर्फ नेगेटिव खुलेगा क्योंकि ये इधर देखेगा, बाकी सारा पॉजिटिव खुलेगा, मतलब ये x प्लस 1 माइनस का x प्लस का 3x माइनस का 3, ये नेगेटिव से खुलेगा, तो प्लस 2 टाइम्स ये होगा, मतलब 2x माइनस 4 इक्वल टू x प्लस 2। चलिए ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये मिलके 5x हो गया इधर, और क्या बच गया आपका -3 -4 -7, -7 में से 1 गया, माइनस का 6 इक्वल टू x प्लस 2, ये इधर आ जाएगा तो 4x, ये उधर गया तो 8, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2, x इक्वल टू 2, और 2 आपने इंक्लूड नहीं किया था, अच्छा 2 आपने इंक्लूड नहीं किया है, तो ये भी आपका केस पॉसिबल नहीं है। केस नंबर लास्ट एंड 5th केस, केस नंबर यहाँ बना लेते हैं, केस लास्ट केस। केस नंबर आपका 5th क्या होगा, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, 2 से बड़ा ले रहे हैं तो सारा ही पॉजिटिव खुलेगा, तो ये हो गया आपका x प्लस 1 माइनस x प्लस का 3x माइनस का 3 प्लस का 3x माइनस का 3 माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल टू x प्लस का 2, राइट। तो माइनस x प्लस x कैंसिल आउट, 3x में से 2x गया, x बचेगा, और क्या बचेगा, और इधर बचेगा आपका 4 और 1 5, 5 में से 3 गया 2, तो ये तो आपका ऑलवेज ट्रू है। तो जब आप देखिए जो आपका इंटरवल्स में ये लिया आपने और ये आंसर आया, तो ये इसमें ट्रू है, ये इसमें ट्रू है, तो ये वाला आंसर कंसीडर करेंगे, और जो ऑलवेज ट्रू होता है उसमें ये वाला आंसर कंसीडर करते हैं। ये बात ध्यान रखना आपको, जो अपने इंटरवल लिया उसमें जो आंसर आ गया, अगर वो वैलिड आंसर है तो पर्टिकुलर आंसर लेंगे
और कोई केस ऑलवेज ट्रू है, मतलब x की वैल्यू कोई भी डाल दो आप ट्रू होगा, तो आपको सिर्फ केस वाला इंटरवल से लेना है ये वाला। तो फाइनल आंसर क्या आ गया इसका, x की वैल्यू कितनी होगी -2 लेंगे यूनियन 2 से बड़ा, तो 2 से इंफिनिटी, 2 को इंक्लूड करते हुए। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन इट। थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए हो गया, ओके। चलो जी अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द प्रोडक्ट ऑफ all roots, the product of all roots of the equation, of the equation, इक्वेशन है आपका x - 2 का होल स्क्वायर -3 टाइम्स मॉड ऑफ x - 2 + 2 = 0। ऑप्शन है आपका ए में प्रोडक्ट आपका 2 आएगा, बी ऑप्शन है -4 आएगा, सी ऑप्शन है 0 आएगा एंड डी ऑप्शन है आपका नन। चलो अब आपको ध्यान देना है कि क्रिटिकल पॉइंट कहां से निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ मॉड से क्रिटिकल पॉइंट आपका निकलेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट इस क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा, 2 होगा, राइट। तो सिर्फ आपका 2 केसेस बनने वाला है, -∞ +∞, ये 2। जब आपका x की वैल्यू 2 से आप 2 से छोटा ले रहे हैं, 2 से जब छोटा लेंगे तो मॉड यहीं से आया है ना, मॉड ऑफ x - 2 यहीं से आया है। जब आप 2 से छोटा लेंगे, 2 से छोटा लेंगे तो ये नेगेटिव की तरफ खुलेगा, तो ये हो गया x - 2 का होल स्क्वायर, नेगेटिव की तरफ खुलेगा, ऑलरेडी नेगेटिव है, 3 टाइम्स x - 2 + 2 = 0। ये हो जाएगा आपका x² + 4 - 4x, x² + 4 - 4x + 3x - 6 + 2 = 0। ये हो जाएगा आपका x², ये और ये मिलके माइनस का x, और 4 + 2 हाउ मच, 6, 4 + 2 6, 6 से 6 गया = 0। तो यहाँ से x - 1 = 0, यहाँ से x = 0, 1। अब आप ध्यान दीजिए केस नंबर 2 में समझने का तक 0 चलेगा ना, 0 रख के एक बार चेक कर लो, दोनों ही करेक्ट आंसर है। 0 रखोगे तो -2 बनेगा, -2 का स्क्वायर कितना, 4 बनेगा, और फिर 0 रखोगे तो कितना आएगा, ये 2 आएगा, तो -6 बना, और प्लस का 2 = 0, तो करेक्ट है। अब आप दिमाग लगाओ कि इधर आपका x = 0 आपका आंसर आ गया। केस नंबर 2 बनाने से क्या फायदा है, क्या केस नंबर 2 चलो बना लिया हमने, कुछ भी आंसर आया हो, कुछ भी आंसर आया हो, राइट, x की कोई भी रियल वैल्यू आई हो, तो उसको प्रोडक्ट पूछा है ना, उसको 0 × 1 तो आएगा ही, प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट सारा का पूछा है, तो 0 × 1 × जो भी आगे आएगा केस नंबर 2 के लिए, तो ये सबको क्या बना देगा, 0 ही बना देगा। तो इसका प्रोडक्ट कितना आ गया, 0। तो आपको केस नंबर 2 बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका 0 आ गया। तो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप इसको, हो गया। चलो तो आपको थोड़ा दिमाग रखना है इन सब क्वेश्चंस में कि अगर 0 आ गया और प्रोडक्ट पूछ दिया आपसे, तो ऑलरेडी कुछ भी निकालेंगे आगे आप, तो 0 ही आंसर आएगा, ठीक है।
चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन आपका है 2x माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 7 ईच। आपके पास ऑप्शन है 0, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 1, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी है आपका 2 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 3। नंबर ऑफ रूट्स मतलब x की इसमें कितनी आपकी वैल्यूज आएगी, ठीक है। चलो जी बनाते हैं हम इसको। तो मॉड कहाँ पे है आपका, मॉड यहाँ पे है, तो क्रिटिकल पॉइंट यहीं से निकलेगा आपका -7। तो आपका नंबर लाइन सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड होगा, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। एक मिनट, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, ये हो गया -7। केस बनाइए आप इसका। केस नंबर 1 क्या है, व्हेन x इज लेस देन -7। आप -7 से छोटा ले रहे हैं, तो ये कहाँ से आया है x प्लस 7। तो ये कैसे खुलेगा, नेगेटिव के साथ खुलेगा। 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 7, इसको इधर लाएंगे तो 3x इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -7 प्लस 1, तो 3x इक्वल टू -6, x इक्वल टू कितना -2। तो -2 चलेगा क्या, -7 से इधर ले रहे हैं, तो -2 किधर मिलेगा आपको, -7 यहाँ है तो इधर -6 आएगा, -2 तो -2 तो इधर मिलेगा ना, इधर तो नहीं मिलेगा। ये केस आपका पॉसिबल नहीं है। केस नंबर 2 क्या है, जब x की वैल्यू आप 7 से छोटा, 7 और 7 से बड़ा ले रहे हैं, -7 और -7 से बड़ा लेंगे तो ये पॉजिटिव की तरफ खुलेगा, यानी 2x माइनस 1 कैसे खुलेगा, x प्लस 7 की तरफ खुलेगा, x प्लस 7 की तरफ। तो कितना आ जाएगा देखिए, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 7, इसको इधर लाइए, 2x माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 7, ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना 8। तो आपको x इक्वल टू 8 तो मिलेगा, इधर ही मिलेगा, तो ये तो कुछ भी नहीं, तो ओनली वन सोल्यूशन आया, ओनली वन रूट आया, ओनली वन रूट्स। वो कौन है, 8। तो कितने रूट्स आ गए, 0 रूट्स नो, 1 रूट आ गया इसका। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप इसको, छोटे क्वेश्चन थे ये भी। चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हो गया ये, चलो क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 2 माइनस एक्स इज। ए ऑप्शन है आपका x लेस देन 2, बी ऑप्शन है आपका x लेस देन इक्वल टू 2, सी ऑप्शन है आपका x ग्रेटर देन 2 एंड डी ऑप्शन है आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 2, राइट। चलिए तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से मिलेगा, मॉड से मिलेगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। नंबर लाइन पे आ जाइए आप, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, ये हो गया 2, कहाँ से आया x माइनस 2 से। केस 1 क्या है, x इज लेस देन 2, 2 से छोटा लेंगे तो ये नेगेटिव की साइड खुलेगा, तो माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और ये 2 माइनस एक्स, इसको इधर भेजिए, माइनस एक्स प्लस एक्स। अच्छा ये देखो माइनस एक्स, इसको आप लिख दो माइनस एक्स प्लस 2, ये भी हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2। ये क्या है आपका ऑलवेज ट्रू है, राइट, ऑलवेज ट्रू है। तो मैंने बताया था ऑलवेज जब ट्रू हो तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। केस नंबर 2 चेक करके देख लो आप, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से बड़ी
2 से बड़ी लेंगे तो ये पॉजिटिव की साइड खुलेगा, x माइनस टू इक्वल टू 2 माइनस एक्स है, इसको इधर लाओ तो x प्लस एक्स इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना आ गया 2, तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 2, तो ये भी चलेगा और x से लेस देन छोटा बोल रहा है, तो अगर हम इसको लेस देन ले लेते हैं, राइट, इसको हमने लेस देन ले लिया, मतलब 2 को इंक्लूड करते हुए 2 से छोटा ले लिया, क्योंकि ऑप्शन आप देख लो एक बार, 2 को इंक्लूड करते हुए 2 से आपने छोटा ले लिया, राइट, और हम यहाँ पे 2 से बड़ा ले रहे हैं, 2 से बड़ा लेंगे फिर भी ये पॉजिटिव ही खुलेगा, तो 2, लेकिन 2 से बड़ा ले रहे हैं तो 2 तो नहीं आ रहा है, 2 से अगर आप बड़ा ले रहे हैं तो 2 तो नहीं आएगा ना, उसमें 2 को इंक्लूड नहीं किया, तो ये केस आपका पॉसिबल नहीं होगा, ये ही केस आपका पॉसिबल है, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन इट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इफ 2x माइनस 3 इक्वल टू mod of x plus 7 then x equals ऑप्शन है आपका ए में -2, बी ऑप्शन है आपका 8, सी ऑप्शन है आपका -2,8 एंड डी ऑप्शन है आपका नन। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहां से क्रिटिकल पॉइंट आप क्या ले रहे हैं कि अब अभी ही लिया था मैंने, चलो फिर से कर लेते हैं। x इक्वल टू कितना आ गया -7 आएगा, ये माइनस इन्फिनिटिव, ये प्लस इन्फिनिटिव, ये माइनस का 7, यहाँ कहाँ से आया x प्लस 7 से, तो केस नंबर 1 क्या है आपका x इज लेस देन -7, -7 से आप छोटा ले रहे हैं तो ये निगेटिव की साइड खुलेगा, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू -x माइनस 7, ये इधर आएगा तो 3x, ये उधर जाएगा तो -7 प्लस 3, 3x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू कितना -4/3, -4/3 आप चेक करो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली -1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो -1 पॉइंट समथिंग तो इधर आएगा, तो ये केस आपका पॉसिबल नहीं है। केस नंबर 2 क्या है आपका, x इज ग्रेटर एन इक्वल टू 7, -7 और -7 से बड़ा ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव की साइड खुलेगा, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 7, ये इधर आएगा तो x, ये उधर जाएगा तो 10, x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 10, राइट 10, तो 10 तो करेक्ट है, तो ये आपका x इक्वल टू 10 इज ओनली सॉल्यूशंस। तो ऑप्शन कौन सा होगा, -2 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, ये भी नहीं, डी इज द नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, नॉन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन इट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व फॉर x, चलिए जी, एक 1997 में क्वेश्चन आया, ये नोट डाउन कर लीजिए पहले, इसको हो गया। चलो, तो नन ऑफ दिस द वेरी रेयर केस में आपका आंसर आता है, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं है कि नन ऑफ दिस होता ही नहीं है, ठीक है, नन ऑफ दिस भी कभी कभी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन तुक्का कभी भी मारने आप जाएंगे तो नन ऑफ दिस पे तुक्का नहीं मारेंगे, ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। फाइंड द सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन, ये आपका आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है द फाइंड द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, फाइंड द सेट ऑफ all solutions of the equation
ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन है आपका 2 mod y -1 इक्वल टू 2 के पावर y -1 प्लस 1। देखो जी यहाँ पे कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा कि आपको क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मॉड से। तो एक यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा y इक्वल टू 0, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से मॉड के अंदर जो है उसी को 0 के बराबर पुट करते हैं। तो 2 raised to the power 1 - 1 इक्वल टू 0, 1 - 1 1, तो 2 के पावर y -1 इक्वल टू 2 के पावर 0, एनी नंबर टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ से y -1 0 के बराबर, y कितने के बराबर आ गया 1, और कहीं से भी क्रिटिकल पॉइंट आपका नहीं मिलेगा। चलिए तो आपका क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से कितना आ गया बोलिए, -इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, ये है 0, ये है आपका 1। 0 कहाँ से आया है 2 के पावर मॉड y से, और ये कहाँ से आया है मॉड ऑफ 2 के पावर y -1 से। तो आप केस बनाइए। केस नंबर 1 क्या है, x की वैल्यू 0 से आप छोटा ले लो, 0 से छोटा लेंगे तो ये भी नेगेटिव की तरफ खुलेगा, ये भी नेगेटिव की तरफ खुलेगा, राइट। तो ये खोलिए आप इसको, ये 2 के पावर -y माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये नेगेटिव की साइड खुलेगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो 2 के पावर y -1 इक्वल टू 2 के पावर y -1 प्लस 1, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। 2 के पावर -y इक्वल टू 2 के पावर 1, तो -y इक्वल टू 1, y इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे बोलिए -1, राइट। ओह सिट, यहाँ पे y लेंगे ना, y हमारा कह रहा है कि 0 से छोटा ले रहे हैं हम, तो 0 से छोटा ले रहे हैं तो -1 आ रहा है, ये करेक्ट बात है। केस नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। केस नंबर 2, 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं आप, y की वैल्यू 0 को इंक्लूड करते हुए 1 को एक्सक्लूड करते हुए। आप देखिए ये इंक्लूड एक्सक्लूड ना आप अपने मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इनके बीच में आप ले रहे हैं, इनके बीच में जब लेंगे तो ये कैसे खुलेगा, पॉजिटिव की तरफ खुलेगा, और ये कैसे खुलेगा नेगेटिव की तरफ। तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 के पावर y -1 इक्वल टू 2 के पावर y -1 प्लस 1, फिर से ये कैंसिल आउट। 2 के पावर y इक्वल टू 2 कुछ नहीं पावर तो y इक्वल टू 1, तो 1 आपने इंक्लूड किया नहीं है ना, 1 आपने इंक्लूड नहीं किया है तो ये केस नहीं चलेगा, ठीक है। केस नंबर 3 में y की वैल्यू 1 को इंक्लूड करते हुए 1 से बड़ी ले रहे हैं आप, तो सारा ही पॉजिटिव खुलेगा। तो 2 के पावर y -2 के पावर y -1 प्लस 1 इक्वल टू 2 के पावर y -1 प्लस 1, प्लस 1 प्लस 1 आपका कैंसिल आउट। 2 के पावर y इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, तो 2 टाइम्स 2 के पावर y -1 कुछ नहीं है, पावर यहाँ पे 1 है, तो 2 के पावर y इक्वल टू 2 के पावर 1 प्लस y -1। यू नो दैट बेस आपका सेम है, पावर कैन बी एडेड। तो 2 के पावर y इक्वल टू 2 के पावर y, ये तो ऑलवेज ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू है। और आपको बताया गया है कि जब भी ऑलवेज ट्रू है तो आपको इंटरवल वाला ये लेना है आंसर में, और अगर ऑलवेज ट्रू नहीं आता है तो जो आंसर आता है वही इसको लेना है आपको, ठीक है। तो आप क्या लेंगे आंसर, -1 लेंगे और 1 से इन, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे रहने देते हैं। टिल देन थैंक यू।